हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। बेसिकली हमने देखा था कि 4 टाइप्स के मटेरियल्स रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेटल्स, उसके बाद आता है कंपोजिट, नेक्स्ट सिरामिक और उसके बाद आता है पॉलीमर्स। आज हम ब्रीफ में देखने वाले हैं कि मेटल्स क्या होता है और मेटल्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जिसमें आयन एज ए मेन कंस्टेंट रहता है उसको हम फेरस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल बोलते हैं उसको। और जिसमें आयन एज ए मेन कंस्टेंट नहीं रहता उसको नॉन फेरस मेटल बोलते हैं, कि उसको नॉन मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम अभी बात करें कि मेटल को अगर हम 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं तो पहला आता है स्टील्स और सेकंड आता है कास्ट आयरन। और इसके बाद अगर कुछ अलॉयज़ की बात करते हैं तो उसमें कॉपर अलॉय आता है, निकल अलॉय आता है और एक एल्यूमिनियम अलॉय आता है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम आज मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद कंपोजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी सिरामिक्स के वगैरह टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल्स। मेटल्स यानी कि क्या होता है? Materials in this group are composed of one or more metallic elements such as iron, aluminum, copper, titanium, silver, gold and nickel and often also non-metallic elements। जिसकी यहाँ पे देखो एग्जांपल उन्होंने दिया है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, टिटानियम, सिल्वर। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? तो मेटल्स में आते हैं। और उसके बाद जो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो कहाँ पे आते हैं? वो नॉन मेटल्स में आते हैं। एंड अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन मेटल विद वन और मोर एलिमेंट सच दैट इट बिहेव्स लाइक अ मेटल। और अलॉय यानी कि क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन। एक मेटल में जब हम दूसरा नॉन मेटल ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। ठीक है। एटम्स इन मेटल्स एंड देयर अलॉय आर अरेंज इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर इन कंपैरिजन टू द सिरामिक एंड पॉलीमर्स आर रिलेटिवली डेंस। और इसका जो अरेंजमेंट जो रहता है मेटल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे रहता है? एक प्रॉपर ऑर्डर में कर सकते हैं हम लोग। दिस मटेरियल रिलेटेड स्टीप एंड स्ट्रॉन्ग इट आर डक्टाइल। तो ये मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स हो गया या फिर अलॉयज हो गया, तो वो कैसे रहते हैं? उसकी स्ट्रेंथ कैसे रहती है? बहुत ही हाई रहती है। तो इसको हम डक्टाइल मटेरियल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी अगर मटेरियल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहला आता है मेटल एलिमेंट्स। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई है कि मेटल क्या रहता है? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, यानी कि मेटल में से हम इलेक्ट्रिक करंट और हीट हम पास कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड रहता है, शाइनी रहता है, रिफ्लेक्ट लाइट रहता है, यानी कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मेलाबल रहता है, डक्टाइल रहता है और टिपिकली हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वैलेंसी कितनी रहती है? 1 से 3 तक उसकी वैलेंसी रहती है मेटल्स की। उसके बाद नॉन मेटल्स एलिमेंट्स जो है, नॉन मेटल्स एलिमेंट देखो उसके कैरेक्टर्स क्या रहते हैं कि मोस्ट आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो गैसेस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जो जब वो रूम टेम्परेचर पर रहते हैं तो गैसेस स्टेट में रहते हैं जो नॉन मेटल्स है वो। उसके बाद वो कैसे रहते हैं? सॉलिड्स आर डल, ब्रिटल एंड पाउडर रहते हैं, यानी कि वो ब्रिटल यानी कि क्या है कि इजीली वो ब्रेक हो सकते हैं या फिर वो पाउडर फॉर्म में भी रह सकते हैं, जो नॉन मेटल रहते हैं वो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली अट्रैक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू वन एटम, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसके इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग जो एक प्रॉपर्टी है वो कैसे रहती है? बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती है, यानी कि एक से ज़्यादा वो एटम को वो शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड 1 एटम। और उसके बाद पुअर कंडक्टर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ मेटल्स के बारे में बताया उन्होंने कि सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, शाइनी, मेलेबल, फिजिबल एंड डक्टाइल। यानी कि कैसा रहता है? हार्ड रहता है, उसके बाद शाइनी रहता है, मेलेबल यानी कि क्या, आप उसको हैमरिंग करके आप कौन सा भी शेप उसको दे सकते हो। फिजिबल रहता है, डक्टाइल रहता है। डक्टाइल यानी कि क्या, तो आप उसको ड्रॉन कर सकते हो, यानी कि उसको आप खींच के आप उसकी जो लेंथ है वो आप लेंथ बढ़ा सकते हो और उसके डायमीटर उसको रिड्यूस कर सकते हो। उसके साथ में आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हो या फिर थर्मल यानी कि हीट भी आप उसमें से पास कर सकते हो। यहाँ पे कुछ उसने एग्जाम्पल बताया जिसका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम है, अलॉयज हो गया, ये सभी किस में आते हैं? मेटल्स में आते हैं। उसके बाद अलॉय, तो अलॉय यानी कि क्या होता है? सो एन अलॉय इज अ मटेरियल कंपोज ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अलॉय यानी कि किसका कॉम्बिनेशन रहता है? 2 मेटल्स का भी हो सकता है वो, या फिर 2 मेटल एंड नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है,
टू अलॉय यानी कि क्या, तो टू मोर मेटल्स या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप उसमें एग्जाम्पल बताए, जिसके ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी आते हैं अलॉय में। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम बात करते हैं कंपोजिट्स की। अभी कंपोजिट्स क्या होता है? सो कंपोजिट इज अ कंपोजिट टू और मोर इंडिविजुअल मटेरियल्स, मेटल, सिरेमिक, पॉलीमर्स। तो कंपोजिट किससे बनता है? तो दो मेटल्स को मिला के या फिर दो अलग अलग मटेरियल्स को मिला के हम उससे क्या बना सकते हैं, हम कंपोजिट बना सकते हैं। सो द डिजाइन गोल ऑफ अ कंपोजिट इज टू अचीव अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज नॉट डिस्प्ले बाय एनी सिंगल मटेरियल एंड ऑल्सो टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ ईच कंपोनेंट मटेरियल। और इसमें कैसे रहता है, देखो जैसे कि हम अलग अलग मटेरियल ऐड करते हैं, जैसे कि हमने 3 मटेरियल ऐड कर दिए, एक मटेरियल बनाना है हमें, एक मिनट, जैसे कि अगर हमें एक मटेरियल बनाना है और इसमें हम 3 चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये पहला कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया और इससे एक मटेरियल बन गया। तो मटेरियल बनने के बाद जब आप उस सब्सटेंस को आप देखोगे, इसको जब आप देखोगे तो इसमें एक की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, वो प्रॉपर्टी कैसे कर लेता हो, मिक्स कर लेता है। यहाँ की जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट में आप सैंड डालते हो, ग्रेवल डालते हो, सीमेंट डालते हो, वाटर भी डालते हो, तो कंक्रीट में कभी भी एक ही तरह की प्रॉपर्टी नहीं आती, वो सबको क्या कर लेता है, वो मिक्स कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। तभी देखो उसके टाइप कौन कौन से, पहला है मेटल, उसके बाद है सिरेमिक और उसके बाद है मेटल पॉलीमर। ठीक है, जहाँ पे इसने देखो एग्जाम्पल भी बताया है, पहला आता है कॉन्क्रीट सीमेंट में, उसके बाद आता है हेलमेट्स और इसके बाद आता है विनल कोटेड स्टील प्रोड्यूस स्टील फ्रॉम रस्टिंग, और स्टील का भी कुछ एग्जांपल इसमें आता है। इसके साथ में आपको फिर से आगे बताया उन्होंने कंपोजिट के बारे में, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कंपोजिट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि कंपोजिट मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंपोजिशन मटेरियल और शॉर्टन टू कंपोजिट आर मटेरियल मेड फ्रॉम 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट, यानी कि 2 और उससे ज़्यादा भी मटेरियल से वो बना रहता है। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दैट व्हेन कंबाइंड प्रोड्यूस अ मटेरियल विद कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल कंपोनेंट। यानी कि क्या आता है, इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है तो मटेरियल जैसी नहीं रहती है, और मटेरियल से प्रॉपर्टी कैसे रहती है, उसकी अलग रहती है। ठीक है, तो एक मेन रोल है कंपोनेंट्स का। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, इसको हम कंपोजिट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, ये सभी क्या है, तो ये सभी आते हैं कंपोजिट्स में। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं सिरेमिक के बारे में बताऊंगा और इसके बाद पॉलीमर्स के बारे में बताऊंगा और कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।